जैसे TP1 है तो इनके 6 टुकड़े हो गए, TP2 के 8 टुकड़े कर दिए, ऐसे 6 TP को 27 सब TP में डिवाइड किया। तो 27 जो सब TP है उनमें अब भी इस समय सरकार ने इसको जो 3 फेज में बनाना है उसको पहला फेज बन के तैयार है बीचों बीच में, जिसका नाम है 2A 4A। अब धोलेरा में आप आते हो तो आपको एक सवाल आएगा कि हम धोलेरा में जमीन किन किन कैसे ले सकते हैं, किस व्यक्ति से खरीद सकते हैं। तो धोलेरा में आप 2 लोगों से जमीन खरीद सकते हो। 2 लोगों ने, एक तो ये पूरी जो जमीन है, जैसे मैं भी किसान फैमिली से हूं, आपको भी पता है, तो ये जो टेढ़े मेढ़े खेत होते हैं अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के, इनको समझना कि हर जमीन का रोड रास्ते कहीं होते ही नहीं है, कौन सी बंजर जमीन में। तो सरकार ने लैंड पूलिंग एक्ट लेकर आई जिसमें बोला कि 50% जमीन गवर्नमेंट रखेगी धोलेरा से और 50% जमीन उस फार्मर को अलॉट की जाएगी। किसमें? मास्टर प्लानिंग में। ये समझना है, ये जो खेत था यूं समझ लो ये किसी किसान का 100 बीघा खेत था, इसको आधा मास्टर प्लानिंग में सरकार ने इस रोड के ऊपर अलॉट कर दिया जो मास्टर प्लानिंग में बनेगी। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही ये जब जमीन है यहाँ पर जितनी धोलेरा में 22 गांव है, 22 गांव में मास्टर प्लानिंग सरकार ने 6 TP यानी 27 सब TP में डिवाइड किया। तो अगर हम मास्टर प्लानिंग में जाते हैं तो 2 लोग कौन हुए? 2 लोग या तो गवर्नमेंट से जमीन लो या किसान को ये जमीन अलॉट हो गई वो ले सकते हैं। और किसान से, मैं जैसे राजस्थान से हूं तो मैं डायरेक्ट किसान से जमीन नहीं खरीद सकता। गुजरात में ना डायरेक्ट आपको खेत नियम होता है, मैं बाहर का व्यक्ति वो NA कराने के बाद खरीद सकता हूँ। तो ये जितनी भी जमीन है NA कराने का रिस्क है, 2 भाई है 4 भाई है, पता नहीं जमीन डीलर होगी कि नहीं होगी, मौके पे कितना कम है, ये सब चीजें रिस्क रहता है। तो बाहर का व्यक्ति इस समय धोलेरा में ये रिस्क नहीं लेता है। बोले वैसे जमीन खरीदनी है तो NA के साथ खरीदनी है, कोई 4 भाई हो 5 भाई हो मुझे नहीं पता, उसके बाद वो जमीन किसको, इस समय सिंगल ओनर कौन है या 2 लोग कौन है वो सीधा उनसे खरीदता है। तो अभी जो नेशनल बिल्ड कौन क्या करती है, आपको NA NOC टाइटल गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी लैंड वाली वही प्रोवाइड करता है। तो पहले ही जमीन अगर हम सरकार से खरीदते हैं तो सरकार ने देखो अपनी रेट वेबसाइट पे डाल रखे हैं। आप गवर्नमेंट की साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे सरकार ने रेट डाल रखे हैं। कोई आगे पूछता है ना रेट क्या चल रहा है धोलेरा में, रेट दिखाता हूँ। यहाँ पर खोलेंगे धोलेरा की वेबसाइट पे और यहाँ रेट डाल रखे हैं और मैं आपके सामने ये देखो यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा लैंड प्राइस। ये लैंड प्राइस आप चेक करेंगे तो ये लिखा है गवर्नमेंट ने, क्या लिखा है कि इंडस्ट्रियल रेट है 4000 रुपए मीटर, रेजिडेंशियल रेट कितना है 6000 रुपए मीटर, यानी इस सब जगह रेट डाल देती है और लिख दिया नीचे लैंड अलॉटेड भी 99 ईयर के लिए लीज पे मिलेगी। बात समझ पाए? तो सरकार से जब जमीन खरीदते हो तो लीज पे प्रॉपर्टी मिलती है और किसान से जो खरीदते हो वो फ्री होल्ड मिलती है। क्लियर हुआ? अब हम आ जाते हैं दोबारा कि अगर हम जमीन